So this question was asked in Aims 2016 from compound microscope. So first I will read the question, then I will properly solve from by using the formula and mathematics, and finally I will give you the YGS trick to solve this question in NEET IIT JEE examination within 1 minute. Okay, so watch this video till end. So, in given question, in a compound microscope, focal length of objective and eyepiece lens are 4 centimeter and 8 centimeter respectively. The length of tube is 30 centimeter. Then magnifying power for normal adjustment will be, and the answers are 20.3, 14.6, 23.43 and 15.3. तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि फोकल लेंथ हमको दी है. फोकल लेंथ इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले तो फाइनल इमेज जो है वो इनफाइनाइट पर बन रही है. ओके, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज गिवन एज L इक्वल्स टू V नॉट प्लस एफ ई. तो इस फॉर्मूले में लेंथ ऑलरेडी हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर. हम V नॉट की वैल्यू निकालेंगे. एफ ई इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर. सो वैल्यू ऑफ V नॉट इज एक्चुअली 22 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी विल यूज फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला होगा 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन V नॉट माइनस 1 अपॉन U नॉट. ओके, सो एफ नॉट की वैल्यू है 4, V नॉट की वैल्यू है 22 और हमें U नॉट की वैल्यू फाइंड करना है. तो हम U नॉट को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 4 को यहाँ शिफ्ट करते हैं. सो 1 अपॉन U नॉट इज़ 1 बाई 22 माइनस 1 बाई 4. ओके, LCM is 44, then 2 minus 11, that is minus 9 by 44. Okay, so what is the value of U? U is given, U is equals to 44 by 9 सेंटीमीटर. तो हमारे पास U नॉट भी है, हमारे पास V नॉट भी है और फाइनल इमेज बन रही है इनफाइनाइट पर. तो जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस V नॉट अपॉन U नॉट D अपॉन एफ ई. ओके, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन निकालने में. हम V नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. V नॉट इज़ एक्चुअली 22 सेंटीमीटर. U नॉट इज़ 44 बाई 9 सेंटीमीटर. नाउ D इज़ 25 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ F E इज़ 8 सेंटीमीटर. So M equals to, it is nearly 4.5 and 25 by 8 is nearly 3.1. So by multiplying we will get nearly 14.06. So this is the magnification in this question. So the correct answer is option 2. तो अब मैं इस क्वेश्चन को YGS ट्रिक से सॉल्व करने जा रहा हूं. तो YGS ट्रिक के अनुसार सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. So in compound microscope, focal length are given 4 centimeter, 8 centimeter and length of tube is 30 centimeter in normal adjustment condition. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन या रिलैक्स्ड आई कंडीशन तब होती है जब फाइनल इमेज बनती है इनफाइनाइट पर. और इस कंडीशन में जनरली लेंथ देकर मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है और मैग्नीफिकेशन देकर लेंथ पूछा जाता है, या समटाइम्स मैग्नीफिकेशन और लेंथ दोनों देकर एफओ या एफई की वैल्यू पूछते हैं. तो मैं एक YGS मैजिकल फार्मूला आपको बता रहा हूँ. M इक्वल्स टू L माइनस एफ ओ माइनस एफ ई इंटू D अपॉन एफ ओ एफ ई. तो ये वो मैजिकल फार्मूला है. इसमें आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, नॉन वैल्यूज रखेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और इससे बगैर साइन कन्वेंशन के हमें यूज़ करना है. तो इस फॉर्मूले में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बन रहा है तो एफ ओ इज़ गिवन 4 सेंटीमीटर, एफ ई इज़ गिवन 8 सेंटीमीटर, length of tube or microscope is 30 centimeter and we have to find the value of M. जब हम इन सभी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो L equals to 30 minus 4 minus 8 multiply by 25 upon 4 into 8. So M equals to 30 minus 12, that is 18 into 25 upon 4 into 8.
So 2, 9, that is 4.5, 25 by 8, that is 3.1. So on multiplying, it gets 14.06. तो आपने देखा कि कैसे हमने विद इन 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। लेंथ दी गई थी और हमने मैग्निफिकेशन निकाला, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है।